प्रिय छात्रों, सूरदास के भ्रमर गीत सार की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हमें विदित ही है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को ज्ञान देने के लिए मथुरा से ब्रज भेजा था कि उन्हें ज्ञान देकर उनकी विरह वेदना को शांत करें। उद्धव को वैसे भी अपने ज्ञान का बड़ा गर्व और अहंकार हो गया था, तो श्री कृष्ण उद्धव को भेज करके एक तरीके से एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाने साधने वाला कार्य कर रहे थे कि या तो उद्धव का ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाएगा या फिर गोपियों की विरह वेदना उनके ज्ञान को सुन करके, ज्ञान का उपदेश सुन करके समाप्त हो जाएंगी। तो उद्धव मथुरा से ब्रज आ गए हैं। उद्धव के आने की बात सुनकर के जब उद्धव, जैसा कि हमने पूर्व के पद्यांश में देखा था कि श्री कृष्ण से उनका रूप साम्य है, श्री कृष्ण समझ कर के गोपियाँ दौड़ी दौड़ी उद्धव से मिलने आती हैं और तब उन्हें विदित होता है कि उद्धव है श्री कृष्ण के सखा हैं और उनका रूप साम्य श्री कृष्ण जैसा ही है। तो श्री कृष्ण जैसा रूप साम्य पा करके थोड़ी निराश तो होती है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रसन्नता होती है कि चाहे उन्होंने श्री कृष्ण का प्रतिबिंब ही देखा हो, उन्हें छू ना सकती हो, लेकिन देख तो लिया ही उन्होंने। तो ऐसे ही प्रसंग की उद्भावना यहाँ पर सूरदास ने की है। हम पद्यांश को आगे बढ़ाते हैं। ऊधो हम आजु भई बड़ भागी, जैसे सुमन गंध ले आवतु, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद बढ़्यो अंग अंग में, परे न यह सुख त्यागी। बिसरे सब दुख देखत तुमको, श्याम सुंदर हम लागी। जो दर्पण मदि दृग निरखत, जह हाथ तहाँ नहीं जाई। त्यों ही सूर हम मिली सांवरे, विरह विथा बिसराई। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को देख करके बड़ी प्रसन्न है और कह रही हैं कि ये उद्धव, हम आज बड़ी अपने आप को बड़े भाग वाली समझ रही हैं, बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हैं। हम आज बहुत ही बड़े भाग वाली हो गई हैं, भाग्यशाली हो गई हैं, बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि जैसे सुमन गंध ले आवतु, पवन मधुप अनुरागी। कि जैसे पवन जो मधुप का अनुरागी भंवरा है, मकरंद का या सुगंध का अनुरागी जो भंवरा है, उस भंवरे के लिए जब पवन सुमन की गंध लेकर के आती है, पुष्पों की गंध लेकर के आती है, तो उस पुष्पों की गंध से, पुष्पों की सुगंध से मधुप अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, बहुत प्रसन्न और आनंदित हो जाता है। ऐसे ही अति आनंद बढ़्यो अंग अंग में, परे नहीं है सुख त्यागी। ऐसे ही तुम्हें देख कर के हे उद्धव, हमारे अंग अंग में भी अत्यधिक आनंद बढ़ गया है, हम बहुत आनंदित हो गए हैं और अब हम इस सुख को त्यागना नहीं चाहती हैं। कि जैसे पुष्पों की सुगंध से मधुप अत्यधिक प्रेम से पूरित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, ऐसे ही हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण का रूप लिए हुए हो और साथ ही तुम उनका संदेश भी लेकर के आए हो। तो ऐसे में हमारा अंग प्रत्यंग आनंद से उमंगित हो गया है, आनंदित हो गया है। बिसरे सब दुख देखत तुमको, श्याम सुंदर हम लागी। कि हे उद्धव, तुमको देख कर के आज हम सारे अपने दुख और दर्द भूल गए हैं, हमने सारे दुख दर्द भुला दिए हैं और तुम हमको बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे ही दिखाई दे रहे हो, वैसे ही लग रहे हो। अर्थात तुम्हारा रूप साम्य जो है वो श्री कृष्ण से मिलता है, तो ऐसे लग रहा है मानो हमने श्री कृष्ण के ही दर्शन कर लिए हैं। जो दर्पण मधि दृग निरखत, जह हाथ तहाँ नहीं जाई। त्यों ही सूर हम मिले सांवरे, विरह विथा बिसराई। कि कह रही है गोपियाँ उद्धव से
कि हालांकि तुम्हारा जो दर्शन है वो श्री कृष्ण के समान है, अर्थात ये उनके समान है, उनका दर्शन नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। हम ये जानती हैं कि ये वैसे ही प्रतिबिंब है जैसे कि हम दर्पण में, किसी शीशे में किसी चीज़ को हम निरख लें, उसको देख लें, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, वहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता है। वैसे ही चाहे तुम्हारा रूप सौंदर्य श्री कृष्ण जैसा है, जिसको देख करके हम आनंदित हो रही हैं, खुश हो रही हैं, लेकिन ये रूप सौंदर्य यथार्थ नहीं है, हमें पता है। लेकिन फिर भी जैसे किसी चीज़ को देख करके हमें सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही है उद्धव, तुम्हें देख करके हमें आनंद की प्राप्ति तो एक बार हो ही गई है, चाहे हमें प्रतिबिंब देख करके ही, एक छवि देख करके ही वो प्रसन्नता मिली हो। तो हे उद्धव, तुम्हें देख करके, तुम्हारी प्रतिकृति से ही सही, एक तरीके से हमको आनंद की प्राप्ति हो गई है, और एक क्षणिक जो सुख की प्राप्ति है वो हमें हुई है कि हमको श्री कृष्ण को देखे बिना जो विरह व्यथा सता रही थी, जिस विरह से हम व्यथित थे, उस विरह व्यथा को हमने तुम्हें देख करके बिसरा दिया है, या एक बार हम उस विरह की व्यथा को भूल गए हैं। यहाँ पर गोपियाँ एक तरीके से ये कहना चाह रही हैं कि चाहे उद्धव में श्री कृष्ण के गुण हैं या नहीं है, लेकिन एक जो पहला प्रभाव रूप का आकर्षण होता है, वह रूप का आकर्षण उद्धव में भी है, या उद्धव श्री कृष्ण जैसा ही रूप का आकर्षण रखते हैं। तो ऐसे में गोपियाँ बड़ी प्रसन्न है कि एक बार ही सही उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, चाहे वह प्रतिबिंब के रूप में ही हो गए हो। तो उस प्रतिबिंब को देख करके ही उनकी विरह व्यथा एक बार भुलावे में पड़ गई है, यह मनोव्यथा समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को देख करके संतोष का अनुभव कर रही है, आनंद का अनुभव कर रही है, और एक बार को श्री कृष्ण से बिछुड़ने की जो पीड़ा है वो उनकी समाप्त हो गई है। आगे चलते हैं। पाती सखी मधुवन ते आई, ऊधो हाथ शाम लिखी पठई, आय सुनोरी माई, अपने अपने ग्रह ते दोरी ले पाती उरलाई, नयनन नीर निरखी नहीं खंडित, प्रेम न मिथा बुझाई, कहा करो सुनो यह गोकुल हरि बिनु, कछु न सुहाई, सूरदास प्रभु कौन चूकते, श्याम सूरति विसराई। अब यहाँ पर जो सखियाँ हैं, सारी गोपियाँ हैं, वो एक दूसरे को बुला बुला करके ला रही हैं कि हे सखियों आ जाओ, तुरंत श्री कृष्ण ने हमारे लिए संदेश भेजा है, उसको हम पढ़ते हैं। तो उद्धव के आने का मतलब ही गोपियों को ये लग रहा है कि श्री कृष्ण हमारे लिए, प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश ले करके आए हैं। तो जैसे ही गोपियों को पता चलता है उद्धव हमारे लिए कृष्ण का संदेश लाए हैं, उस समय की मानसिक स्थिति का, उस मानसिक प्रसन्नता का वर्णन यहाँ पर महाकवि सूरदास ने किया है। सखी कह रही है, पाती सखी मधुवनते आई, पाती पत्र, हे सखी मधुवन से, मथुरा से आई है, कि हे सखी, सखियों तुरंत आ जाओ, मधुवन से हमारे लिए श्री कृष्ण ने पत्र भेजा है, पाती भेजी है। ऊधो हाथ शाम लिखी पठई, आए सुनोरी माई, कि अरे 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 मैया जल्दी तुम आओ, उद्धव के हाथों श्री कृष्ण ने पत्र लिख करके भेजा है, अरे जल्दी जल्दी सुनो और आ जाओ। एक गांव की जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, किस प्रकार से उन्होंने उस समय व्यग्रता दिखाते हुए एक चित्रण यहाँ पर सूरदास ने हमारे समक्ष किया है कि कैसे एक दूसरे को बुला बुला करके संबोधित करते हुए गोपियों ने एक दूसरे को बुलाया होगा कि जल्दी आओ जल्दी आओ। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से लिख करके हमारे लिए पत्र भेजा है। अपने अपने ग्रह ते दोरी ले पाती उरलाए, कि अपने अपने घरों से दौड़ती हुई गोपियाँ आई और उन्होंने वह पाती
अपने हृदय से, अपने उर से लगा ली। नैनन नीर निरखी नहीं खंडित, प्रेम न विथा बुझाई। और उस पाती को देख कर के उनके आँखों से नयनन नीर निरखी नहीं खंडित, आँखों से अश्रुधारा जो है वो खंडित ही नहीं हुए। निरखी नहीं खंडित, नहीं खंडित, नीर निरखी नहीं खंडित, कि उनकी आँखों से अश्रुजल खंडित ही नहीं हुए, अर्थात अविरल अश्रुधारा उनकी बहती रही, खंडित उनके आंसू हुए ही नहीं। प्रेम न विथा बुझाई, कि प्रेम की जो व्यथा है वह इस चिट्ठी के द्वारा नहीं बुझी। प्रेम की हम जब शुरू में देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव को देखकर के अति प्रसन्न हुई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा, जब पत्र को देखा, श्री कृष्ण उनको याद आए और श्री कृष्ण की याद में उन्होंने जो उसको अपने हृदय से लगाया, चिट्ठी को लगा करके अपने हृदय से उनकी अश्रुधारा बहने लगी, और अश्रुधारा लगातार बहने के कारण वह चिट्ठी भी गल करके नष्ट हो गई। अर्थात प्रेम व्यथा के बढ़ने से उनके आँखों से जो अखंडित आंसू बहे, आंसुओं की जो लगातार धारा बही, उससे वो चिट्ठी नहीं पढ़ सकी, उस अश्रुधारा से वह चिट्ठी गल गई। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वह अत्यधिक व्यथित हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो उनको क्यों भूल गए, क्यों चले गए। अब आगे कहती हैं वो, कहा करो सुनो यह गोकुल, हरि बिनु कछु न सुहाई, कि हे उद्धव हम क्या करें, हमें तो यह गोकुल श्री कृष्ण के बिना अधूरा लगता है। उनके बिना उनसे रहित जो ब्रज है वह हमें कुछ नहीं लगता, शून्य लगता है, सूना लगता है। हमें श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं सुहाता, और हमारे प्रेम की व्यथा कोई चीज़ नहीं समाप्त कर सकती, कोई भी चीज़ शांत नहीं कर सकती। अर्थात श्री कृष्ण की पाती देख कर के और उससे पहले उद्धव को देख कर के गोपियाँ बड़ी प्रसन्न हुई थी, आनंदित हुई थी, लेकिन बाद में गोपियों का हाल फिर से वही पहले जैसा ही हो गया। पहले जैसे ही वो विरह से व्यथित हो गई, और विरह व्यथा से उनके लगातार आंसू बहते रहे, और गोपियाँ फिर लास्ट में यही कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के अलावा उन हरि के बिना कुछ भी नहीं सुहाता। सूर्यदास प्रभु कौन चूक तेषाम सुरति बिसराई। सूर्यदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के प्रति हमसे क्या गलती हो गई, क्या चूक हो गई कि उन्होंने हमारी स्मृतियों को ही, हमारी सूरती को ही भुला दिया। अर्थात श्री कृष्ण जो हमसे इतना प्रेम करते थे, हम उनसे जो इतने प्रेम करते थे, हमारी जो इतनी स्मृतियां हैं, इतनी यादें हैं, उन सब को श्री कृष्ण ने भुला दिया। ऐसे हमसे क्या चूक हो गई, क्या गलती हो गई कि वो तुम्हारे साथ नहीं आए, या मथुरा जाने के बाद फिर से उन्होंने हमारी सुध नहीं ली, हमको याद नहीं किया। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण को देख कर के एक बार आनंदित होती हैं, पुनः श्री कृष्ण की याद आने पर वह उतनी ही व्यथित हो जाती हैं, उतनी ही दुखी हो जाती हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने किया है कि कैसे गोपियों के अविरल आंसुओं से उनकी जो चिट्ठी है वह भी गल जाती है, और श्री कृष्ण ने उस चिट्ठी में क्या लिखा था यह हमारे समक्ष नहीं आ पाता है, या सूरदास हमको श्री कृष्ण ने क्या संदेश लिखा था अभी हमको यहाँ बताना नहीं चाहते। साथ ही अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, विभावना आदि अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे के पद्यांश हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।